हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है, डीमन किंग ऑफ हेल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी को एक रूम को देखते हैं जहाँ पर 4-5 अल्फ़ा एक ओमेगा को हैरेस करने का ट्राई कर रहे थे और वह ओमेगा खुद को नहीं बचा पा रहा था। तभी वहाँ पर रूम में अंधेरा हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दिखाई देता है। उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन उन अल्फ़ा को बहुत बुरी तरह से पीटा गया होता है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी इनकी आंखें खुलती हैं। वह खुद को अपने रूम में देखता है। वह देखता है उसे एक ड्रीम आ रहा होता है, जिस ड्रीम में एक अल्फ़ा यानी कि डीमन किंग उसे बोल रहे होते हैं, विंग मैं तुम्हें हर जगह बचाऊँगा, हमेशा बचाऊँगा। जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊँगा। विंग को ये सारा ड्रीम लग रहा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं वह खुद को देखता है कि वह तो सही सलामत अपने कमरे में है। जहाँ तक उसे याद है शायद कुछ लोग उसे हैरेस करने का ट्राई कर रहे थे और वह खुद को नहीं बचा पा रहा था। अब विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। विंग सोचता है क्या मैं कोई ड्रीम देख रहा था और अभी जो ड्रीम में आवाज़ आई वह कौन था, आखिर ये सब क्या है। अब विंग को एहसास तो होता है कि वह यहाँ पर बच चुका है, लेकिन उसे कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सडनली उसके पास की चीज़ें याद आने लगती हैं और उसका सिर मानो फट रहा होता है। वह अपना सर पकड़ लेता है। मुझे नहीं करना ये सब याद, मुझे नहीं जानना ये सब, मैं आखिर इन्हें क्यों नहीं भूल जाता। और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब विंग छत पर जाकर चढ़ जाता है और वहाँ से कूदने का ट्राई करता है। विंग सोचता है बस बहुत हो गया, अब मुझे इस चीज़ को और सहन नहीं करना। मुझे अपनी लाइफ को एंड करना है और इस पेन को भी यहीं पर ख़त्म करना है। मुझे ये पेन और नहीं चाहिए। लेकिन वह जैसे ही आगे कूदने का ट्राई करता है ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसे पकड़ रहा होता है और उसे गिरने से रोक रहा होता है। अवीन को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। वह फिर से कूदने का ट्राई करता है, फिर से ऐसे ही हो रहा होता है। वह फिर से ट्राई करता है, फिर से ऐसे ही हो रहा होता है। और अब वह किलस कर अपने पैर को ज़मीन पर मारता है और बोलता है कौन हो तुम और क्या चाहते हो और तुम्हारी दिक्कत क्या है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा आसपास चल क्या रहा है। भाई कोई भटकती आत्मा घूम रही है। वह इधर उधर देखता है, दिखाई कोई दे नहीं रहा, कूद वह पा नहीं रहा। अब उसका सर और ज़्यादा दर्द करता है। वह बोलता है देखो भूतों, पिशाचों, राक्षसों, जो हो सामने आ जाओ, क्यों खामखा कि मेरे सर में और दर्द कर रहे हो। और अवीन नखरे में वहीं बैठ जाता है, लो भाई तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, मैं भी नहीं हट रहा यहाँ से। और इतने में ही वह फिर से कूदने का ट्राई करता है और अब की बार गिर जाता है, लेकिन अब की बार उसे हवा में उठा लिया जाता है। विंग सोचता है हद है इस इंसान से, आखिर ये है कौन। और विंग को वापस उसके रूम में लाकर उसके बेड पर पटक दिया जाता है। विंग सोचता है हे मैं कोई सामान हूँ जो मुझे इस तरह से फेंका है। विंग यहाँ पर एक रेयर ओमेगा है जिसकी रेयर फ्रेगरेंस है और वह आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली उसके चाहने वाले तो बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार विंग को इस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। विंग पहले भी हैरेस्ट हो चुका है और वह इस तरह से उस नतीजे पर पहुँच गया था कि उसकी जान जाने ही वाली थी। उसने सुसाइड अटैम्प्ट करा था और ऑलमोस्ट वह सक्सेसफुल था। जब उसके पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उनके बच्चे को कैसे बचाया जा सके, तो उन्होंने ईवल गॉड से यानी कि गॉड ऑफ हेल से सीधा प्रेयर करी कि उनके बच्चे को बचा लिया जाए। और उनकी प्रेयर कबूल भी हुई और विंग को बचा लिया गया। लेकिन उसके बाद से डीमन किंग की नज़र विंग पर पड़ी और उन्हें कुछ फील हुआ कि जैसे रेयर ओमेगा उन्हीं का सोलमेट हो और उन्हें वह बहुत पसंद आया था। तब विंग के पेरेंट्स ने यहाँ पर प्रेयर करी थी, तो उन्हें बस केवल इस चीज़ का एहसास हुआ था कि जहाँ तक है ये ओमेगा उनका सोलमेट है। उन्हें बाकी कुछ नहीं पता था, वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता। लेकिन जब विंग ठीक हो गया उसके बाद उन्होंने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली कि आखिर ये कैसा है। और धीरे धीरे वह रोज़ विंग का नोटिस करने लगे और अब उनकी चाहत अब प्यार में बदल चुके थे। लेकिन वह विंग के सुसाइड अटेम्प्ट से बार बार परेशान थे। वह बार बार विंग को किसी न किसी तरह से बचा लेते हैं, लेकिन विंग है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। वह समझता ही नहीं कि वह तो कितनी ही कोशिश कर ले, तो मरने का नहीं है, क्योंकि कोई तुझे मरने नहीं देगा। अब जब विंग को ठीक लगता है कि अब वह ठीक है, वह दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करता है। जब विंग यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, विंग के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा वांगची ने एक डीमन गार्ड को रख रखा है, जो हमेशा विंग पर नज़र रखते हैं और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। और वांगची भी विंग को जब मन करता है जब एक मिरर के थ्रू देखते रहते हैं और निहारते रहते हैं, हाय मेरा ओमेगा कितना प्यारा है।
और काफ़ी बार वह विंग का माइंड भी पढ़ते रहते हैं कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा होता है। और जब वह जानते हैं कि विंग के दिमाग में उटपटांग चीज़ें चलती हैं तो अपने सर में हाथ मारता है, ये भी कोई सोचने की चीज़ है यार। अब जैसे विंग यूनिवर्सिटी जा रहा है लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ वांग जिसे देख रहा है उसका माइंड पढ़ रहा है। अब विंग सोच रहा होता है अगर वैम्पायर और ज़ॉम्बी इन दोनों ने आपस में बाइट कर लिया तो कौन किसको बदलेगा। अब ये क्वेश्चन विंग के दिमाग में आता है। ये सुनते ही वांग जी सोचता है हैं। इसके बाद विंग के दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है। उसने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जहाँ पर एक फ्लाइंग सरपेंट को एक भेड़िए से प्यार हो जाता है। एक्चुअली वो दोनों इंसान है लेकिन उनकी फॉर्म जानवरों वाली है। अब विंग सोच रहा होता है अगर इस भेड़िए की शादी इस उड़ने वाले सांप से हो जाए, ठीक है प्यार हो गया, बच्चे क्या बनेंगे, वह कौन सी प्रजाति होगी भाई। विंग सोच रहा होता है ऑथर ने क्या सोचकर इसको लिखा है। अब वांग जी भी सोचता है बात तो सही है, बच्चे क्या बनेंगे। इसके बाद विंग यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वह अपने बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन को देखता है। जैसे उसे देखता है वह उसके पास तोड़ता है और तुरंत उसकी कमर पर चढ़ जाता है। इसे देखने के बाद एकदम से हुसैन बोलता है आह विंग मेरी कमर तुमने तो तोड़ ही डाली, अब उतरो मेरे ऊपर से। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मुझे ऐसे ही कैरी कर कर ले जाना होगा। हुसैन बोलता है विंग तुम्हें होश है, हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं। विंग बोलता है और ऐसा मुझे कब होश नहीं रहता, और ये तो मैं रोज़ करता हूँ। हुसैन बोलता है वही तो, मेरा अल्फ़ा मेरी कमर तोड़े या ना तोड़े लेकिन तुम रोज़ आकर मेरी कमर को तोड़ देते हो। विंग बोलता है हाँ तो तुम्हें पेन का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हुसैन बोलता है रहम करो, मुझे नहीं करना और मेरे ऊपर से उतरो। अब विंग उतर जाता है। विंग बोलता है ओ हेलो, पढ़ते डार्क रोमांस हो और इतने से कमर दर्द में आए हाय। हुसैन बोलता है ओ हेलो, उस कमर दर्द में प्लेजर भी होगा और यहाँ सिर्फ पेन है। और यहाँ पर वांग जी इन दोनों को देख रहा होता है। उसे पता है कि नी हुसैन ओमेगा है लेकिन वह अपनी जेलसी का कुछ नहीं कर सकता। वह सोचता है ये मेरा ओमेगा कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपकता, इसका रोज़ का काम है, रोज़ आता है और इस बंदे से चिपक जाता है। कभी गले लगाता है, कभी बाहों में आ जाता है, कभी कमर पे चढ़ जाता है। मतलब क्या है उसके ओमेगा के इरादे क्या होते हैं। अब यहाँ पर वांग जी का मन कर रहा था कि सीधा अपने बंदे को तो किडनैप किया जाए, उसे भी किडनैप करा जाए। अपने बंदे को किडनैप कर अपने बेड पर बुलाया जाए और उसको किडनैप करके सीधा काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसके बाद विंग और नी हुसैन दोनों क्लास में ही बैठे होते हैं और यहाँ पर विंग देखता है कि नी हुसैन का ध्यान प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उस पर नहीं है बल्कि वह अलग ही दुनिया में गायब है। वह देखता है कि वह कुछ पढ़ रहा होता है। इसके बाद विंग उसे हल्का सा हिट करता और पूछता है क्या कर रहे हो, और यहाँ पर नी हुसैन उस किताब को हटाकर साइड में रख देता है। विंग अपनी एक आईब्रो ऊपर करके देखता है कि आखिर क्या हुआ, बोलो। इसके बाद नी हुसैन बोलता है अगर मैंने बोला तो तुम मुझे ठरकी कहोगे। विंग बोलता है नहीं तुम ठरकी नहीं, तुम ठरकुल्ले हो। और ये बोलने के बाद वह उसके हाथ से वह किताब ले लेता है और वह देखता है कि आखिर वह क्या पढ़ रहा था। विंग बोलता है वाह, क्लासरूम में बैठकर डार्क रोमांस पढ़ा जा रहा है। विंग बोलता है मैंने तुम्हें सही बोला है, तुम ठरक से भी 2 लेवल आगे हो। नी हुसैन बोलता है आई विश कि तुम्हारा बंदा सीधा 10 लेवल आगे निकले। विंग बोलता है हाँ, एक काम जो करना, सीधा डायरेक्ट मेरी आंखें फर्स्ट नाइट के बाद हॉस्पिटल में खुलवाना, जो हालत मेरी चाह रहे हो। नी हुसैन बोलता है नहीं, वो हॉस्पिटल डायरेक्ट घर में खुलवा लेगा। एकदम से विंग किताब उठाता है और नी हुसैन की कमर में मारता है, नी हुसैन। इतने में ही प्रोफेसर की नज़र जाती है। प्रोफेसर चिल्लाता है हे तुम दोनों, चल क्या रहा है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, जाओ और अभी क्लासरूम से बाहर जाकर खड़े हो जाओ। और दोनों बेशर्मों की तरह हंसते हैं और क्लासरूम से बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे इन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो कि इन्हें पनिश करा गया है ऐसे। अब वांग जी सोच रहा होता है इन दोनों को पढ़ना नहीं है, ये कैसी कैसी बातें करते हैं। इसके बाद नी हुसैन विंग से बोलता है वैसे प्रोफेसर पढ़ा क्या रहे थे। विंग बोलता है ह्यूमन इवोल्यूशन। फिर नी हुसैन को सोचता है और बोलता है बाय द वे ये सेक्स इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। इसके बाद विंग नी हुसैन को ऐसे देखता है, शाबाश, यही उम्मीद थी। नी हुसैन बोलता है बाय द वे मैं सीरियस हूँ, हुआ कैसे होगा। विंग बोलता है बंदर से हुआ होगा। नी हुसैन बोलता है क्या बंदर भी ये सब करते थे। अब इसके बाद विंग अपने सर में हाथ मारता है और वह बोलता है नी हुसैन हम डायरेक्ट अनार के पेड़ से तो उतरे हैं नहीं, बंदर से ही हम इंसान बने हैं, तो बंदर ने वो सब करा होगा ना, तभी तो आगे पीढ़ियाँ बढ़ी हैं। नी हुसैन बोलता है हाँ ये बात भी सही है, डेवलपमेंट अच्छा चला है वैसे। इधर वांग इन दोनों की बातों से बोर हो रहा था। वह सोचता है इसीलिए इन दोनों के मार्क्स अच्छे नहीं आते। अब नी हुसैन और विंग दोनों ही अपने अपने आइडल टाइप की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर नी हुसैन बोलता है बेटा तुम्हारे लिए अल्फ़ा तो मैं ही ढूंढूंगा,
विंग बोलता है हाँ हाँ ढूंढ लेना, नशीली आंखें, हॉट एंड सेक्सी बॉडी, फाइन फ्रेग्रेंस और हाँ हाइट कम से कम 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और ये बोलकर वह न्यूसेंग की तरफ आंख मारता है। न्यूसेंग बोलता है बेटा निखर कर आ रहे हो तुम भी हमारे साथ रहकर। विंग बोलता है हाँ तो मुझे बिगाड़ा किसने है, और ये बोलकर वह हंसने लगता है। न्यूसेंग बोलता है हाँ इसका श्रेय तो मुझे ही दिया जाता है, फाइनली मैंने तुम्हें कुछ तो चेंजेस करे। वैसे जनाब आपको ठरक के कौन से लेवल पर पहुंचना है? यहाँ पर विंग बोलता है जिस लेवल पर हमारे सैया जी हमें पहुंचा दें। न्यूसेंग बोलता है ये मत बोलो, कभी तुम बेड से उठने लायक ना बचो। अब यहाँ पर वांगशी भी इनके इस बातों को सुन रहा था कि विंग ने क्या बोला है, हाइट कम से कम 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और वह ये सुनकर स्मैक करता है और सोचता है बेबी मुझसे ज़्यादा ही हूँ, डोंट वरी, और तुम्हें ठरक के हर लेवल पर तुम्हें पहुँचा कर रहूँगा। अब विंग ने हुसैन को बाय बोलता है और घर जाने के लिए निकल जाता है। जब विंग घर जा रहा होता है कि तभी कोई इंसान पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, उसका मुंह खींच लेता है और उसे एक पतली सी गली में अंधेरे की जगह पर खींच लेता है। विंग देखता है कि आखिर यह कौन है, तो उसके सामने वेंचाओ खड़ा था। वेंचाओ वेंजुलियो का भाई था और वेंजुलियो उन्हीं अल्फ़ा में से एक था जो उस दिन विंग को हैरेश कर रहे थे। वेंचाओ बोलता है तुम्हें क्या लगा मेरे भाई की हालत करने के बाद तुम आराम से बच जाओगे, तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। मेरा भाई कमज़ोर हो सकता है लेकिन मैं नहीं। और विंग उसे कन्फ्यूज़न के साथ देख रहा था। वेंचाओ बोलता है इस मासूम शक्ल को बनाना बंद करो और तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वह विंग को पीटने वाला होता ही है कि विंग डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने में ही डीमन गार्ड जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ होता है वह सीधा विंग की बॉडी में ही एंट्री कर लेता है। वेंचाओ का हाथ पकड़ता है, उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और इसके बाद वेंचाओ की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वेंचाओ हैरान हो जाता है कि इतना कमज़ोर सा ओमेगा एक अल्फ़ा की इस तरह से पिटाई कर सकता है, आखिर ये किस तरह से है। इसके बाद वेंचाओ फिर भी लड़ने का ट्राई करता है और विंग के हाथ में एक चाकू आ जाता है और वह उस चाकू को लेता है और सीधा वेंचाओ के पेट में दे मारता है। वेंचाओ तेज़ी से चिल्लाता है और विंग उसका ट्विस्ट कर देता है और उसका चिल्लाना विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद विंग वेंचाओ को कैरी करता है, वहाँ से सीधा टेलीपोर्ट होता है और मेडिसिन रूम में पहुँचता है और वहाँ पर उसे बेड पर लेटाता है और इसके बाद उसके टाँके और जो घाव उसने चाकू से करा है उसमें टाँके लगाने लगता है, वो भी उसे बिना बेहोश करे। और वेंचाओ चिल्ला रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और चीख रहा होता है। विंग बोलता है चुप, एकदम चुप, अगर तुम चिल्लाए तो याद रखना पूरा पेट फाड़ दूंगा और दोबारा से टाँके भरूंगा। और उसे घूर कर गुस्से में देख रहा होता है। अब बेचारा वेंचाओ वह चिल्ला भी नहीं सकता था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह क्या करे, वह आज एक पागल के हाथ लग गया जो चाकू भी खुद मारता है, टाँके भी खुद भरता है, उसे बेहोश भी नहीं करता और चिल्लाने भी नहीं देता है। इन सारी चीज़ों को वांगशी देख रहा था और वांगशी से देखने के बाद एंजॉय बहुत करता है। वांगशी तो ताली मार रहा था और वह सोचता है काश उसका ओमेगा सच्चे में इतना ब्रेव होता कि चाकू मार के टाँके भरने की हिम्मत रखता। खैर छोड़ो, मैं तो हूँ ना जो डायरेक्ट टॉर्चर करने की हिम्मत रखता है, टाँके भरने की हिम्मत क्या। अब इसके बाद विंग फिर से अपने रूम में होता है और उसे बहुत भयंकर सपने आ रहे होते हैं। अब विंग की आंखें खुलती हैं, विंग को लगता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब विंग को वेंचाओ वाला केस भी ऐसा लगता है कि हमें फिर से कोई ड्रीम देख रहा था। अब उसे पिछले कुछ और बातें याद आती हैं और विंग का सर फिर से फट रहा होता है। विंग सोचता है ये सब क्या है, मुझे सच में इन चीज़ों का एंड करना है, मेरी लाइफ में ऐसी अजीब व गरीब प्रॉब्लम्स क्यों हैं। विंग एक झरने के पास पहुंचता है, वह सोचता है मुझे सच में इन चीज़ों का एंड करना है, और अब वह वहाँ से सीधा पानी में जंप मार देता है, जिसे देखने के बाद वांगशी को बहुत गुस्सा आता है। वांगशी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके लवर की प्रॉब्लम है क्या। जब देखो उसको सुसाइड कमिट करना है, जब देखो सुसाइड कमिट करना है। वांगशी सोचता है अत्ता माँ जी सटकली, अब तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, जब देखो इसको मरना है। और अब डीमन वर्ल्ड का पोर्टल ओपन हो जाता है और विंग जैसे कि पानी में गिरना होता है, वह अब सीधा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वांगशी के लैब में आकर गिरता है। और अब विंग ये देखकर हैरान है ये क्या हो गया, और वांगशी हल्के से स्माइल करता है। विंग सोचता है पानी के नीचे दूसरी दुनिया है क्या, कि मैं पानी में गिरा और जलपरी की दुनिया में पहुँच गया। ओह ये जलपरी नहीं, ये जलपरा है। और वह वांगशी के फेस को देख रहे होते हैं, मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये सब क्या है। और अब विंग को यकीन करना होता है कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा ना, वह पक्का कहीं और आ गया है ना। और वह वांगशी के बाल पकड़कर तेज़ी से खींच देता है। वांगशी बोलता है ये सब क्या है। विंग बोलता है वो मैं यकीन कर रहा था तुम असली हो या नहीं। वांगशी बोलता है तो अपने आप को पिंच करो, अपने बाल खींचो।
फींग बोलता है हाय खुद को दर्द होता है। वांगशी बोलता है अच्छा जी, खुद को दर्द होता है तभी बार बार सुसाइड कमिट करने का ट्राई करते हो। अविंग मुंह बना लेता है और वांगची की तरफ से अपने फेस को घुमा लेता है कि उसे कोई आंसर नहीं करना। वांगशी बोलता है मेरी तरफ देखो। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं। वांगशी बोलता है मैं कह रहा हूँ ना। विंग बोलता है मैं भी मना कर रहा हूँ ना। वांगशी बोलता है ओ ज़िद्दी इंसान। विंग बोलता है ओ अड़ियल इंसान। वांगशी बोलता है बेबी मैं प्यार से बोल रहा हूँ। विंग बोलता है मैं भी प्यार से मना कर रहा हूँ। और फिर बोलता है ओए मैं तुम्हारा बेबी कब बना। वांगशी बोलता है जब से मेरी नज़र तुम पर गई है। फिंग बोलता है हाँ तो नज़र जाने से बेबी बन जाते हैं। वांगशी बोलता है तुम पसंद भी तो आ गए तो अब हमारे हो। फिंग बोलता है ओ हेलो मैं कोई सामान हूँ जिसमें नज़र गई पसंद आए तो अब तुम्हारा हूँ। वांगशी बोलता है चलो छोड़ो इस चीज़ को बाद में डिस्कस कर लेंगे, अब ये बताओ कि तुम्हें बार बार सुसाइड कमिट क्यों करना है। वांगशी बोलता है बार बार सुसाइड कमिट क्यों करते हो, लाइफ इतनी खूबसूरत तो है। फिंग बोलता है हाँ तो हर जगह ऑक्सीजन भी तो है, फिर लोगों को एस्मा की बीमारी क्यों है। वांगशी बोलता है विंग आई थिंक तुम्हें अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। विंग बोलता है एक काम कीजिए आप मुझे अपनी आंखें दे दीजिए, शायद आपकी आंखें मेरी आंखों की जगह फिट हो जाए तो मेरा नज़रिया चेंज हो जाए। वांगशी बोलता है अच्छा अगर ऐसा करने से कुछ होता है तो मैं सिर्फ आंखें नहीं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। विंग बोलता है आपकी जान का अचार डालेंगे हम। वांगशी बोलता है डल जाए तो डाल लीजिए। अब शुयांग इन दोनों को देख रहा होता है हैं ये लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, एक डीमन किंग है दूसरा धरती से आया एक ओमेगा है और इन दोनों के बीच बातें देखो कैसी हो रही हैं। इसके बाद विंग देखता है कि वह अभी भी वांगशी की लैब में ही बैठा है। वह उठने का ट्राई करता है लेकिन वांगशी उसे उठने नहीं दे रहा था। अब विंग उसे घूर कर देखता है और बोलता है छोड़ो मुझे उतारने दो। इसके बाद वांगशी बोलता है बाय द वे मैं एक डीमन किंग हूँ, एक अल्फा हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ और अब आप हमारे लवर हैं और मैं आपका हूँ। फिंग बोलता है ओ हेलो मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप पसंद नहीं हो। वांगशी बोलता है मैंने परमिशन नहीं मांगी, मैंने डिक्लेयर करा है, अब तुम मेरे लवर हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बात ख़त्म। फिंग बोलता है ऐसा कहाँ होता है। वांगशी बोलता है यहाँ ऐसा ही होता है और वैसे भी तुम्हें बार बार मरने का शौक़ है तो एक काम करो अपनी ज़िंदगी मेरे ही नाम कर दो। फिंग बोलता है अभी ज़िंदगी है मेरी, आइसक्रीम नहीं है कि मुझे नहीं खानी तो तुम्हें दे दूँ। वांगशी बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी अब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, अब तुम मेरे हो और अब तुम यहीं रहोगे। फिंग बोलता है अरे। वांगशी बोलता है मैंने डिक्लेयर कर दिया ना तो बस कर दिया। फिंग बोलता है अगर मैंने भागने का ट्राई करा तो। वांगशी बोलता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिंग बोलता है क्या करोगे, मेरी टांगें तोड़ दोगे। वांगशी बोलता है अच्छा आइडिया नहीं है, मेरे पास इससे अच्छा प्लान है, तुम्हें बेड में पनिश करूँगा और इतना रफ रहूँगा कि कम से कम तुम 2-3 हफ्ते तो चलना भूल जाओ। ये सुनने के बाद विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विंग बोलता है शेमलेस। वांगशी बोलता है बेबी वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा कि मैं कितना शेमलेस हूँ। इसके बाद यहाँ पर वांगशी विंग को उसके रूम तक ले जाने लगता है और अभी भी विंग उसकी गोद में ही था। विंग बोलता है हेलो मुझे नीचे उतार सकते हो, मेरे पास तो पैर हैं, मैं उनसे चल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डिसेबल हूँ। वांगशी बोलता है लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग बोलता है मुझे नहीं लग रहा, मुझे कैद लग रही है, मुझे नीचे उतारो अभी। और अब वांगशी उसे नीचे उतार देता है और दोनों चलने लगते हैं। इसके बाद बार बार विंग वांगशी की तरफ देख रहा था और उसे निहार रहा था। इसके बाद वांगशी विंग को उसका रूम दिखाता है लेकिन विंग का ध्यान तो वांगशी के ऊपर ही था। विंग बस वांगशी को देखे जा रहा था। अब विंग बिना सोचे समझे बोल देता है यार जो भी हो ये एक डीमन किंग कितना हॉट और सेक्सी है और इसकी बॉडी वो कितनी मस्त होगी ना इन कपड़ों के अंदर। वांगशी बोलता है जान कहो तो डायरेक्ट बैकपैक डेमो दिखा दूँ कि मैं कितना हॉट और सेक्सी हूँ, और रही बात मेरी बॉडी कितनी मस्त है तो देख भी लेना कि बिना कपड़ों के और कितनी मस्त लगती है और टच भी कर लेना कि कितनी हॉट फील होती है। फिंग बोलता है शेमलेस। वांगशी प्यारा सा फेस बनाकर बोलता है क्या आइडिया अच्छा नहीं लगा। फिंग हैरान होकर बोलता है ओ अपना आइडिया अपने पास रखो शेमलेस डीमन। इसके बाद वांगशी चला जाता है और विंग बैग पर लेटता है और वांगशी के बारे में ही सोच रहा होता है। विंग सोचता है वैसे इसको पसंद करने में बुराई नहीं है, पूरा का पूरा पैकेज है जैसा मुझे चाहिए था, हॉट एंड सेक्सी भी है, नशीली आंखें भी हैं और क्लेम करता है कि मुझसे प्यार भी करता है, लेकिन शेमलेस है, ये कब मांगा था मैंने। इसके बाद वांगशी विंग का ध्यान रखने लगता है और विंग के दिमाग में दोबारा से मरने के विचार ना आए वह इस चीज़ का ध्यान रखता है।
इसके बाद वह शुयांग से कुछ आइडियाज़ देता है कि आखिर वह कैसे इम्प्लीमेंट करे कि विंग का मूड फ्रेश रहे और वह खुश रहे। शुयांग बोलता है क्यों ना आप उसे जगह जगह घुमाने ले जाओ और उसे नई नई चीज़ें ट्राई करवाओ, शायद वो खुश हो जाए। अब यहाँ पर वांग जी सीधा विंग को आत्माओं की दुनिया में ले जाता है और उसे लगा था कि यहाँ पर विंग थोड़ा सा खुश हो जाएगा ये देखने के बाद कि यार इतने टाइप की आत्माएँ होती हैं क्या, इतने तरह तरह के भूत होते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। जब विंग उन्हें देखता है वह बुरी तरह से डर जाता है, अबे ये क्या है, क्योंकि उनमें से कुछ तो बहुत डरावने लग रहे थे। और जैसे ही उनमें से कुछ भूत आकर विंग को अप्रोच करते हैं, विंग की हालत ख़राब हो जाती है और विंग वहीं बेहोश हो जाता है। अब वांगजी देखकर टेंस हो जाता है। वांगजी सोचता है यह आइडिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब इसके बाद विंग की आंखें खुलती हैं और वह सोचता है ये राक्षस कब मिला था मुझे कि अब इसने मुझे आत्माओं की दुनिया में आत्माओं से भी मिलवाना शुरू कर दिया, क्या बात है। इसके बाद विंग वांगजी को हिट करने लगता है। वांगजी के बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वांगजी बोलता है हे मुझे लगा था तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग बोलता है भूत प्रेत से मिलकर किसे अच्छा लगता है। वांगजी बोलता है मुझे तो लगता है। विंग बोलता है हाँ तो अपनी तुलना मुझसे क्यों करते हो, तुम ठहरे राक्षस मैं ठहरा इंसान, कहीं मेल दिख रहा है दोनों का। वांगजी बोलता है मुझे तो 100% दिख रहा है, तुम्हें आगे चेंज कराने की ज़रूरत है। विंग अपने सर में हाथ मारता है। इसके बाद वांगशी विंग को एक जगह घुमाने भी ले जाता है और वहाँ पर विंग जैसे जाता है वह बस वांगशी को देख रहा होता है। सीरियसली तुम्हें यही जगह मिली, क्योंकि वह जगह काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। विंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि सदियों से भूत प्रेत राक्षस चुड़ैल पिशाच सब यहीं रह रहे हों और तुम मुझे यहाँ ले आए। वांगशी बोलता है ये यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है। विंग बोलता है इसे खूबसूरत नहीं बोलते। वांगशी बोलता है ये सबसे कमाल की जगह है। विंग बोलता है तो अकेले टूर करो ना इस जगह का, मेरी हालत क्यों ख़राब कर रहे हो। वांगजी बोलता है मुझे लगा एटलीस्ट तुम्हें ये तो अच्छा लगेगा ही। विंग बोलता है क्या करूँ मैं इसका। वांगशी बोलता है देखो ये नदी कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो इसमें लावा कैसे बह रहा है। विंग बोलता है हाँ ज़रूर, ये नदी जिसमें लावा बह रहा है, ये खंडर जिसमें समझ नहीं आ रहा सदियों से कौन सा प्रेत सो रहा है और वह जाग ना जाए। देखो वांगशी चाहे तुम किस भी इरादे से ये एफर्ट कर रहे हो पर प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो मैं विंग से एक था विंग में चेंज हो जाऊंगा और मेरे नाम के आगे लेख लग जाएगा। वांगशी बोलता है ऐसी बातें नहीं करते। विंग बोलता है तो कैसी बातें करूं, मैं सुसाइड से मरता या नहीं मरता, बट तुम मुझे ऐसे डरा कर ज़रूर मार दोगे। अब विंग वांगशी के साथ काफ़ी कंफर्ट फील करने लगता है और उसे धीरे धीरे वांगशी के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वांगशी उसकी बहुत केयर कर रहा था और उसकी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहा था। और वांगशी उसे जाने तो देगा है नहीं, तो उसके पास वांगशी को पसंद ना करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद विंग वांगशी से फिर पूछता है तो तुम मुझे नहीं जाने दोगे। वांगशी बोलता है बिल्कुल नहीं। विंग बोलता है हे मेरे पेरेंट्स भी हैं वहाँ। वांगशी बोलता है चिंता मत करो, उनके दिमाग से ये चीज़ें भुला दी जाएंगी। विंग बोलता है हे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांगशी बोलता है मैं इससे बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ मेरी जान, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद रख रहा हूँ, यह बहुत बड़ी बात है। विंग बोलता है मतलब क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो। वांगशी बोलता है इरादे तो हैं, लेकिन फिर तुम दुखी हो जाओगे और वो मैं नहीं देख सकता, तो मुझे मजबूर मत करना कि शायद कल को ये नौबत ना आ जाए। विंग वांगशी की तरफ देख रहा होता है कि क्या वांगशी मजाक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वांगशी ने मजाक नहीं करा था। वांगशी बोलता है विंग हे मैं तुम्हें कैद नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारा आसमान वही होगा उड़ने का जिसे मैं तय करूँगा, और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें कैद होकर पिंजरे में रखने से भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब इसके बाद विंग यहाँ पर खुश तो रहना स्टार्ट कर लेता है और उसे यहाँ पर ठीक भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर खालीपन फील हो रहा था, अकेलापन फील हो रहा था। और वांगजी इस चीज़ को नोटिस करता है। वांगशी बोलता है विंग तुम्हें किस चीज़ की कमी फील हो रही है। विंग बोलता है हे बेकार राक्षस, जब तुम मुझे किडनैप किया ही था तो साथ में मेरे फ्रेंड को भी कर लेते, मेरा यहाँ अकेले का मन ही नहीं लग रहा, तुमने मेरी सारी मौज मस्ती रुकवा दी, मेरा यूनिवर्सिटी जाना कैंसिल करा दिया, मैं धरती पर नहीं हूँ, मेरे लोग नहीं हैं। वांगशी बोलता है तो फिर तुम क्या चाहते हो। विंग बोलता है बोला ना अगर मुझे किडनैप करा तो मेरे दोस्त को क्यों छोड़ दिया। वांगशी बोलता है तो तुम अपने फ्रेंड को यहाँ चाहते हो। विंग बोलता है बिल्कुल, कितनी बोरिंग सी ज़िंदगी चल रही है, मैंने ना किसी को परेशान करा, ना मेरे पास कोई है परेशान करने के लिए, ना बात करने के लिए, ना खेलने के लिए। वांगशी बोलता है ओके ओके मैं समझ गया, और एकदम से वांगजी चुटकी बजाता है और तुरंत ही वहाँ पर नी हुसैन हाजिर हो जाता है, और वो भी बिना कपड़ों के केवल टॉवल में। नी हुसैन हैरान मैं कहाँ पहुँच गया, मैं तो केवल बाथरूम से बाहर आया था।
जिसे देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एकदम से यहाँ पर न्यूसेंग की तरफ दौड़कर उसे गले लगाने ही वाला होता है कि न्यूसेंग बोलता है, अबे 1 मिनट, मेरा तौलिया खुल जाएगा। और विंग रुक जाता है और न्यूसेंग अपने आप को संभालता है और इसके बाद विंग को देख रहा होता है। इसके बाद उसकी नज़र वांगशी पर जाती है। अब ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? विंग बोलता है, ये एक डीमन वर्ल्ड है और मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, तो मेरे लवर तुम्हें यहाँ पर ले आए। न्यूसेंग बोलता है, एटलीस्ट मुझे कपड़े तो पहनने देते, मुझे बिना कपड़ों के ऐसे ही उठा कर ले आए। विंग बोलता है, हाय तुम ऐसे भी कमाल लग रहे हो, क्या मस्त बॉडी है तुम्हारी। इतने में वांगशी बोलता है, विंग तुम्हारा मैन यही है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। और विंग हंसकर दिखाता है, आर यू जेलस बेबी? वांगशी बोलता है, विंग मुझे मजबूर मत करो कि मैं डायरेक्ट तुम्हें डेमो दे दूँ। और विंग की बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद वांग जिस्मक करता है, क्या हुआ मेरी जान, अब कुछ बोलना नहीं है? विंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और बोलता है, हे मुझसे बात मत करो। और उसके बाद न्यूसेंग की तरफ देखता है। न्यूसेंग बोलता है, लवर तुम्हारा, मन तुम्हारा नहीं लग रहा था, उठा के मुझे ले आए, बहुत बढ़िया। विंग बोलता है, हे तुमने ही तो कहा था हम दोनों दोस्त हैं, नरक तक साथ जाएंगे, तो मैं ले आया तुम्हें अपने साथ। न्यूसेंग बोलता है, विंग इतना सीरियसली भी नहीं लेना था, और तुम्हारा तो यहाँ लवर है, मैं क्या यहाँ पे नाचूं, ताता थिया करूँ? शुयांग बोलता है, डोंट वरी मेरी जान, अब तुम्हारा भी यहाँ पर लवर है। अब यहाँ पर न्यूसेंग की नज़र जाती है कि तीसरा एक पर्सन और है और वह शुयांग था। और शुयांग की नज़र जब से न्यूसेंग पर पड़ी थी उसे न्यूसेंग पसंद आ गया था। न्यूसेंग बोलता है, अब तुम कौन हो? शुयांग बोलता है, तुम्हारा लवर स्वीट हार्ट। न्यूसेंग बोलता है, ये कब हुआ? शुयांग बोलता है, जब से मेरा दिल तुम पर आया है। न्यूसेंग बोलता है, सॉरी पर मुझे आप पसंद नहीं हो। शुयांग बोलता है, हेलो मैंने आपसे पूछा नहीं है, डिक्लेयर करा है, अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा लवर हूँ। न्यूसेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विंग बोलता है, ये लोग डिमेंस हैं, ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये परमिशन नहीं मांगते लव करने के लिए, ये सीधा डिक्लेयर करते हैं कि अब हम इनके हैं। न्यूसेंग बोलता है, मुझे गालियाँ देने का मन कर रहा है। विंग बोलता है, दो दो, और साथ में स्टीमन किंग को भी देना, क्योंकि इसने मुझे ऐसे उठाया था। वांगशी बोलता है, बेबी अब तुम लोगों को गालियाँ देनी है गालियाँ दो, तुम्हारा मन मार कुटाई पिटाई जिस चीज़ का करता है सब करो, बट तुम अब दूर नहीं जा पाओगे हम लोगों से। इसके बाद न्यूसेंग और विंग अब वहीं रहने लगता है और शुयांग और वांगशी इन दोनों का ध्यान रखने लगते हैं। यहाँ पर न्यूसेंग और विंग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और वांगशी का मन काफ़ी बार करता है कि यार इस न्यूसेंग को यहाँ से उठा कर ना काल कोठरी में पटक दूँ, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता था। वह विंग का फ्रेंड था और उसके आने से विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वांगशी अपनी जेलसी का क्या करे। और दूसरी तरफ उतनी ही जेलसी शुयांग को भी हो रही थी और शुयांग का तो बार बार मन कर रहा था, इस ओमेगा को उठाओ और ले जाओ, यहाँ से न्यूसेंग को उठाओ और अपना बनाओ और विंग से दूर कर दो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा करा तो विंग दुखी हो जाएगा और अगर विंग दुखी हुआ तो वांगजी उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद न्यूसेंग और विंग दोनों बैठे होते हैं। न्यूसेंग बोल रहा होता है, यार ये डीमन तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, मैं क्या करूँ, इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? विंग बोलता है, छुटकारा क्यों पाना, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लो। न्यूसेंग बोलता है, एक डीमन को? विंग बोलता है, मैंने भी तो एक्सेप्ट कर लिया ना। न्यूसेंग बोलता है, क्या इतना आसान है एक्सेप्ट करना? विंग बोलता है, क्या कोई तरीका है इनसे बचने का? बेहतर है अपनी किस्मत को अपनाओ, जो हुआ देखा जाएगा। और वैसे भी अभी तक उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत तो करा नहीं है ना। न्यूसेंग बोलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वह आगे चलकर कुछ गलत नहीं करेंगे। विंग बोलते हैं, पर ये दोनों हमें पसंद करते हैं तो डेफिनेटली हमें हर्ट नहीं करेंगे। और रही बात, दोनों ने एक ही चीज़ बोली है ना कि हम उनसे दूर नहीं जा सकते। तब तक हम आज़ाद हैं, तब तक हम उनके हैं और हम उन्हें ये श्योरिटी देते हैं कि हम तुम्हारे हैं। लेकिन अगर हम उनसे भागने का ट्राई करेंगे तब वो हमें कैद करेंगे। तो बेहतर है जैसे तुम्हारी किस्मत है अपना लो कि भाई कुछ नहीं हो सकता। न्यूसेंग बोलता है, तो तुमने इसीलिए वांगशी को हाँ करा है? विंग बोलता है, हाँ भी और ना भी। आई मीन मुझे उसे रिजेक्ट करने के लिए कोई रीज़न नहीं मिला कि मैं किस बेसिस पर करूं। दिखने में वो अच्छा है, पावर उसके पास है, जिसे चाहे वो अपने पास खींच सकता है, बट स्टिल उसने मुझे पसंद करा। वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं सुसाइड करता हूँ तो वो इफ़ेक्ट होता है, मुझे खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है, मेरा मन लग जाए इसलिए तुम्हें खींच कर यहाँ ले आता है। एफेक्ट्स डाल रहा है बंदा जिसे कोई भी मिल सकता है, बट उसे मैं पसंद हूँ और मुझे अपने पास रोकने के लिए वो मेरी आज़ादी खींचने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे सिर्फ मैं चाहिए हूँ। तो एक्सेप्ट करने में बुराई क्या है? न्यूसेंग बोलता है, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। विंग बोलता है, अब कौन सा लेने के देने नहीं पड़ रहे, हम कितनी बार मुसीबत में फंस चुके हैं ना, और उसके आने से कम बेफिक्र तो हैं कि उसके होते हुए कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता।
अब इसके बाद नी हुसैन और विंग दोनों ही डीमन वर्ल्ड में हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते ना, तो उन्हें धरती पर भी अपने फैमिलीज़ के पास वापस लौटना होगा। इसीलिए यहाँ पर वांग जी और शुयेंग दोनों ही उनके हाथ पर एक निशान बनाते हैं। उस निशान की सहायता से डीमन वर्ल्ड का पोर्टल आराम से खुल सकता है और वह बार बार आराम से जब चाहे जब मन करे डीमन वर्ल्ड में आ और जा सकते हैं। अब इसके बाद इतना तो विंग का मन नहीं करता कि जब मन करे वह डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाए। इतनी बार वांग जी उसे डीमन वर्ल्ड में बार बार खींच लेता है। विंग बोलता है तुम्हें दूसरा काम नहीं है। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। विंग बोलता है दिन में कितनी बार मिस करते हो। वांग जी बोलता है मैं तो हमेशा याद करता रहता हूँ, मेरा बस चले तो तुम मेरी आंखों के सामने हमेशा रहो। विंग बोलता है हद है, मुझे और भी काम होते हैं। वांग जी बोलता है इसलिए तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें यहाँ खींच कर नहीं रख रखा है। विंग अपनी आंखें घुमाता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वांग जी बोलता है बहुत कुछ हो सकता है मेरी जान, अगर तुम करना चाहो। विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं करना, खासकर तुम्हारा। अब विंग वांग जी से शिकायत कर रहा होता है हे तुम बाकी लवर्स की तरह मुझे डेट पर नहीं ले जाते, जब देखो मुझे अतरंगी जगहों पर ले जाते हो, नई नई आत्माओं से मिलवाते हो, अजीबोगरीब जंगल में ले जाते हो, भूत प्रेतों से मिलवाते हो, कभी डेट पर भी ले जाया करो। अब वांग जी को समझ नहीं आता है अब ये क्या बला आ गई, और वह शुयेंग से पूछता है हे पता करो ये डेट क्या होती है और इसे कैसे करा जाता है। शुयेंग बोलता है किंग डेट पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको बस उस दिन को एंजॉय करना होता है। वांग जी बोलता है और वो कैसे करूँ मैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें शुयेंग ने नी हुसैन से पूछी थी। नी हुसैन ने उसे बोला था दोनों शॉपिंग पर जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, लंच करने साथ जा सकते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जा सकते हैं और चाहे तो पार्लर भी जा सकते हैं। वांग जी विंग के साथ ये सब ट्राई करता है और शॉपिंग में वांग जी को बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वांग जी सोचता है हे ये सब सामान मेरे स्लेव खरीद तो सकते हैं ना, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना, इससे अच्छा तो हम बेडरूम में लव मेकिंग ना कर ले। विंग वांग जी को घूर कर देखता है तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ें आती रहती हैं बस। और यहाँ पर वांग जी को शॉपिंग करना इस तरह से इंसानों की तरह बिल्कुल सज़ा लग रही थी। इसके बाद वह लोग शॉपिंग करते हैं और उन सारे सामानों को डीमन स्लेव को पकड़ा दिया जाता है और वांग जी बोलता है इन सामानों को लो, दफ़ा हो जाओ मेरे आगे से। इसके बाद ये लोग मूवी देख रहे होते हैं और यहाँ पर फिर से वांग जी बहुत बोर फील कर रहा होता है, लेकिन विंग पूरा एंजॉय कर रहा होता है। अब वांग जी उसे देखते देखते सोच रहा होता है क्या है ये, इससे अच्छे तो हमारे जंगलों की चुड़ैलें होती हैं जिन्हें देखने में मज़ा आता है। अब विंग को उन भूत प्रेत को देखने में मज़ा आता नहीं, लाइव दिखाई देते हैं, भाई इतने अच्छे तो हैं वे, पता नहीं इसमें क्या मज़ा आ रहा है इसको। इसके बाद जब वांग जी का मन नहीं लगता वह विंग को देखने लगता है। विंग बोलता है हे मूवी वहाँ चल रही है, मुझे देखना बंद करो। वांग जी बोलता है मुझे तुम्हें देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये लोग कुछ खाने जाते हैं और फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा वांग जी को अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा। वांग जी सोचता है इससे अच्छा खाना तो हमारे डीमन वर्ल्ड का होता है यार, और पीने के लिए कितनी तरह का खून होता है यार, यहाँ तो पी भी नहीं सकते, क्या है ये। अब यहाँ पर विंग का मुंह बनने लगता है। विंग बोलता है सीरियसली इतना नाक मुंह चढ़ाकर तुम मेरे साथ डेट पर आए हो। अब वांग जी अपने एक्सप्रेशन ठीक करता है नहीं बेबी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। विंग बोलता है हाँ हाँ दिख रहा है वो तो मुझे, तुम्हें कितना मज़ा आ रहा है। अब ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं और वांग जी को फिर से कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन विंग को हार होता है और अब की बार विंग वांग जी को छोड़ता है तुम्हें नहीं आ रहा तो मत करो, मुझे करने दो मज़े। अब यहाँ पर वांग जी सोच रहा होता है यार इससे ज़्यादा मज़ा तो किसी को कढ़ाई में तेल गरम करके तलने में आता है, किसी को जलती हुई भट्टी में डाल देने में आता है, किसी के शरीर पर कट लगाकर उस पर नमक रगड़ देने में आता है, जो सज़ा डीमन वर्ल्ड में दी जाती है उसे देने में आता है। ये क्या है, हमारे यहाँ के बच्चे भी ये हरकतें ना करें। इसके बाद ये दोनों ब्यूटी पार्लर पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद विंग सोचता है अब ये क्या बला आ गई, अब ये कहाँ पहुँच गए हम। अब विंग वहाँ पर वैक्सिंग कराने के लिए बैठ जाता है। वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि विंग की वैक्सिंग करने ही वाला होता है, और जैसे ही वह विंग को टच करता है वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसके विंग को टच करने की हिम्मत कैसे हुई, और वह तुरंत ही उसे मारने लगता है। और यहाँ पर विंग रोकता है हे तुम क्या कर रहे हो, ये उसे क्यों मार रहे हो। वांग जी बोलता है उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें टच करने की, तुम्हें टच करने का हक केवल मेरा है और कोई अलाउ नहीं है। विंग बोलता है लेकिन वांग जी इसके लिए तो करना ही पड़ेगा। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं विंग, तुम किसी को भी अलाउ नहीं करोगे चाहे रीज़न कुछ भी हो। विंग बोलता है अच्छा तो एक काम करो तुम ही मेरी वैक्सिंग कर दो। वांग जी बोलता है ओके, केवल मैं ही तुम्हें इस तरह से भी टच कर सकता हूँ। अब वांग जी वहाँ करने के लिए बैठ जाता है, और जैसे ही वांग जी वैक्स पट्टी को हटाता है वह बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाता है। वांग जी प्यारा सा फेस बनाकर बोलता है मैंने तो कुछ नहीं करा। विंग बोलता है अच्छा तुमने कुछ नहीं करा, एक काम करो
तुम बैठो, मैं कर कर दिखाता हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा। और अब वांगची बैठ जाता है और अब विंग उसकी वैक्सिंग करने लगता है। और अब जब वह वांगची के बाल हटाता है और वैक्स पट्टी को खींचता है, यहाँ पर वांगची तेज़ी से चिल्लाता है, हाय ये क्या है। और अब विंग तेज़ी से हंसने लगता है। वांगची ने पहली बार फील करा था कि आखिर पेन क्या होता है। विंग हंसता है और बोलता है, अब आया समझ में कि आखिर मैं क्यों चिल्लाया था। वांगची बोलता है, तुम इंसान कैसे कैसे शौक रखते हो। विंग बोलता है, तुम्हारे शौक से तो ठीक ही है, तुम इंसान को ज़िंदा जला देने तक का शौक रखते हो। इसके बाद विंग के पेरेंट्स को किसी तरह पता चल जाता है कि विंग के ऊपर एक डीमन का साया है, जिसे देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर वह क्या ही करे। उन्होंने ईवल कॉर्क से ये प्रे ज़रूर करी थी कि विंग को बचा लिया जाए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं चाहता कि एक डीमन डायरेक्ट उनके बेटे पर ही नज़र रख कर बैठ जाए। वह अब क्या करें, वह बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। उसकी मदर बोलती है, हे क्यों ना हम विंग की शादी करा दें। उसके फादर बोलते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी अब वह 26 साल का होने वाला है, तो हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए, इससे पहले कि वह डीमन हमारे बेटे पर और ज़्यादा नज़र डाले। और अब उसके पेरेंट्स विंग को बताते हैं कि हम तुम्हारी शादी तय कर रहे हैं। विंग बोलता है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। उसके पेरेंट्स बोलते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम तुम्हारे लिए गलत चीज़ें नहीं सोचेंगे। विंग बोलता है, मुझे पता है आप गलत नहीं सोचोगे, लेकिन जो सोच रहे हो वह सही भी नहीं है, और उसके बाद जो होगा आप सोच भी नहीं सकते। उसके पेरेंट्स बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम तुम्हें किसी डीमन के हवाले नहीं कर सकते। अब विंग को देखने यहाँ पर अल्फ़ा आते हैं। अब विंग को देखने उस अल्फ़ा की फैमिली आती है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए चूज़ करा है। विंग बोलता है, फादर मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ ये चीज़ें सही नहीं है। उसके फादर बोलते हैं, तुम्हें सिर्फ हमारी बात माननी है। विंग बोलता है, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं होना उस अल्फ़ा का, मुझे वो डीमन किंग ही पसंद है। उसके फादर बोलते हैं, विंग तुम ये चीज़ कैसे कर सकते हो, चुपचाप नीचे चलो और कोई तमाशा नहीं करोगे। विंग उनके सामने जाकर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर एकदम से अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं, और वहाँ पर वांगची प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वांगची बोलता है, मैं डीमन किंग हूँ और मेरी परमिशन के बिना मेरे ओमेगा को आपको किसी और देने का हक किसने दिया। विंग के फादर बोलते हैं, आप हमारे बेटी को ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। वांगची बोलता है, अब वह मेरा है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और वहाँ जो अल्फ़ा विंग को देखने आया था उसे वांगची हवा में उठा लेता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उसे दीवार पर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से जब वह गिरता है उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। अल्फ़ा के पेरेंट्स बोलते हैं, हमारी क्या गलती थी। वांगची बोलता है, विंग को देखने आए सबसे बड़ी गलती तो यही थी। और इसके बाद वह अल्फ़ा के पेरेंट्स अल्फ़ा को उठाते हैं और वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं। इसके बाद वांगची विंग के पेरेंट्स को देख रहा होता है, आप मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हो, इसीलिए मैं अब तक कोई कदम नहीं उठा रहा, क्योंकि वरना विंग दुखी हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये हक दिया गया है कि आप विंग को मुझसे दूर कर सकें। उसके पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन विंग एक इंसान है और आप एक डीमन, दोनों का संबंध कैसे हो सकता है। वांगची बोलता है, ये मेरी और विंग की टेंशन है, आप दोनों की नहीं। और इसके बाद वह विंग के पेरेंट्स को बहुत बुरी तरह से धमका देता है कि अगर आइंदा आपने ये सब ट्राई भी करा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप दोनों विंग के पेरेंट्स हो और विंग को आपसे दूर हमेशा के लिए ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका हाल बेहाल ज़रूर करूंगा। विंग बोलता है, वांगची होश में आओ, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, वो मेरे पेरेंट्स हैं। वांगची बोलता है, तुम्हें मुझसे दूर जाने का हक मैं तुम्हें भी नहीं देता हूँ, तो ये तो फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इसके बाद वांगची और विंग की शादी कर दी जाती है। अब इनकी शादी हो जाती है और विंग डीमन वर्ल्ड में होता है, लेकिन वह रूम में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। उसे रूम में एंट्री करते हुए ही डर लग रहा होता है। उसे पता है वह रूम में एंट्री करेगा और उसके बाद वह वांगची का डिनर बन जाएगा और पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद उसका मन कर रहा होता है कि वहाँ से भाग जाऊँ। विंग सोचता है, भाग कर जाऊँगा कहाँ, दुनिया के दूसरे कोने में भी चला जाऊँगा ना, तो ये बंदा मुझे ढूंढ कर वहाँ से भी ले आएगा। इसके बाद तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, मेरी स्वीट वाइफ क्या हुआ, दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहना है, रूम में एंट्री करो। विंग अपना मुंह घुमाता है तो वहाँ पर वांगची खड़ा होता है। विंग बोलता है, मुझे नहीं करनी। विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं करनी, तुम ही जाओ। वांगची बोलता है, क्या हुआ बेबी, क्यों नहीं जाना, इसी चीज़ का तो वेट कर रहे थे हम। विंग बोलता है, हे मैं वेट नहीं कर रहा था, तुम वेट कर रहे थे। वांगची बोलता है, गलत बात, मज़ा भी तो तुम्हें आएगा। अब विंग बोलता है, हे मुझे क्या मज़ा आएगा, डिज़ायर तुम्हारी, करना तुम्हें, मज़े तुम्हारे, मेरे मज़े का क्या नाम ले रहे हो, मुझे तो केवल दर्द होगा।
वांगशी बोलता है बेबी दर्द बस थोड़ी देर ही होगा, उसके बाद तुम्हें मज़ा आएगा पूरी रात। चलो अब अंदर चलते हैं। विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ, मुझे यहाँ से भागना है। विंग बोलता है हे तुम ही करो ये मज़े, मुझे नहीं करने, तुम मेरी कमर तोड़ दोगे। वांगशी बोलता है कोई बात नहीं, कल पूरा दिन रेस्ट करना, अपनी कमर को भी रेस्ट देना, बाकी काम तो हम रात को ही करेंगे ना फिर। विंग बोलता है गेट लॉस्ट, तुम मुझे हॉस्पिटल पहुँचा कर मानोगे। वांगशी बोलता है नहीं बेबी, मैं हॉस्पिटल यहीं खुलवा दूंगा आपके लिए। विंग बोलता है भागो यहाँ से, मुझे तुम्हारे डार्क फैंटेसी का हिस्सा नहीं बनना। वांगशी बोलता है बेबी अब तो बन चुके हो, अब क्या ही भागना। विंग बोलता है मुझे नहीं मरना तुम्हारे हाथ तो, और उसके बाद विंग भागने लगता है, कोई बचाओ मुझे इस राक्षस से। वांगची स्माइल करता है भाग कर जाओगे कहाँ, और विंग कितना ही भाग लेता, वांगची तो डेमन है। तुरंत एक टेलीपोर्ट होता है और विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर विंग की बोलती बंद हो जाती है। विंग बोलता है ये चीटिंग है। वांगशी बोलता है तुम्हारे साथ करनी पड़ती है, तुम ऐसे तो सुधरोगे नहीं, और विंग के ऊपर स्पेल कर देता है जिससे विंग कहीं भाग नहीं पाता। विंग बोलता है तुम राक्षस कहीं के। अब वांगशी विंग को गोद में कैरी करता है, हाँ मैं राक्षस हूँ, और तुम शायद भूल गए हो कि राक्षस थकते नहीं हैं, और रात को उनकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है, तो मैं पूरी रात नहीं रुकने वाला, फिर अपना सोच लो बेबी। अब विंग सोचता है ये मैं कहाँ फंस गया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।